Namaste. Today we will study about Cochrane boiler. Cochrane boiler. The Cochrane boiler was produced by Cochrane and Company of Annan. ये इंग्लैंड का अन्नान शहर है, वहाँ की एक कंपनी थी, उसने इसको बनाया था. इट इज़ ए मल्टी ट्यूबुलर वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर. ये भी वर्टिकल फायर ट्यूब बॉयलर ही है. इट हैज़ ए नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब्स. इसके अंदर बहुत सारी हॉरिजॉन्टल फायर ट्यूब्स होती हैं. इट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल वर्टिकल बॉयलर. हीटिंग सरफेस हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय मीन्स ऑफ नंबर ऑफ फायर ट्यूब्स. इसके अंदर जो ट्यूब्स डाल रखी है, फायर ट्यूब्स डाल रखी है खूब सारी, इससे इसका हीटिंग सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं. ये वाटर ट्यूब नहीं है, ध्यान रखना. दिस इज ए फायर ट्यूब बॉयलर. फायर ट्यूब्स आर प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली. इन फायर ट्यूब्स को हॉरिजॉन्टली लगा रखा है. द एफिशिएंसी ऑफ दिस बॉयलर इज मच बेटर देन द सिंपल वर्टिकल बॉयलर. ये इसका स्केच है. ये कैसे काम करता है, कैसे स्टीम बनती है और कौन कौन से इसके पार्ट्स है, इसके बारे में आप डिटेल से अभी समझ लो. देखो, इसका शेल मेन शेल वर्टिकल है. ये ट्यूब्स लगा रखी है, आप देख रहे हो, ये येलो कलर्स में है, ये ट्यूब्स है. इन ट्यूब्स को सराउंड किया हुआ जो ब्लू कलर है, ये पानी है. ये इसका डोम है, ये फर्नेस है, ये ग्रेट है, ये आइसपिट है. यहाँ पे ये फ्यूल देखो जल रहा है. फ्यूल जलने के बाद जो फ्लू गैसेज है वो यहाँ आ गई. ये इन ट्यूब्स में से जा रही है, फ्लो हो रही है. तो ये ट्यूब्स को घेर के जो पानी है वो पानी गर्म होगा. गर्म होकर भाप बनेगी, भाप यहाँ इकट्ठी होगी. यहाँ से पानी को गर्म करके ये फ्लू गैसेज हैं, अपनी एनर्जी पानी को दे के यहाँ से होके चिमनी से होके बाहर निकल जाएगी. तो इस तरह से ये येलो कलर में है, ये फ्लू गैसेज से. अब आपका जो पानी है वो गर्म हुआ तो भाप आपकी यहाँ इकट्ठी हो गई. भाप को स्टीम स्टॉप वाल से यूज़ करते हैं. ये स्टीम स्टॉप वाल है, यहाँ पे पाइप लगा के जो भी है अपन भाप जो काम में लेनी है वो यहाँ से काम में लेते हैं. इसके ऊपर जो सारे जो एसेसरीज है, माउंटिंग्स है, वो सब इसके ऊपर है. देखो, ये एशपिट है, ये ग्रेट है, ये ब्लो ऑफ कॉक है. ब्लो ऑफ कॉक क्या काम आता है? जब पानी का वाष्पीकरण या एवोपरेशन होता रहता है, स्टीम बनती रहती है, तो इसके अंदर जो दूसरे सॉल्ट्स या दूसरा कचरा या दूसरी गंदगी होती है उसका कंसंट्रेशन हो जाता है. इसलिए टाइम टाइम से इस गंदगी को यहाँ से साफ करना पड़ता है. इस कॉक को ब्लो करता है, तो यहाँ से जैसे 10 सेकंड के लिए ब्लो किया तो नीचे का सारा कचरा, गंदगी, जो कीचड़ है वो बाहर निकल जाएगा. फीड चेक वाल. फीड चेक वाल क्या होता है? अंदर जो पानी भरते हैं उस पानी को भरने के लिए वन वे वाल होता है, दैट इज कॉल्ड फीड चेक वाल. ये आपका फ्लू पाइप है. ये वर्टिकल फीड पाइप है. वर्टिकल फीड पाइप का मतलब है पानी को आप यहां से भी अंदर भेज सकते हो, यहां से भी अंदर भेज सकते हो. तो दिस इज वर्टिकल फीड पाइप. ये फायर ब्रिक्स की लाइनिंग है. फायर ब्रिक्स की लाइनिंग इसलिए काम में लेते हैं कि इस फ्लू गैसेस से आपका जो लोहे का शेल है वो पिघल नहीं जाए, इसलिए इसके अंदर रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स लगाते हैं, जिससे ये आपकी शेल, ये भट्टी की जो लोहे की शेल है, ये पिघले नहीं, फूटे नहीं. ये कंबशन चेंबर है. ये फ्यूजिबल प्लग यहाँ लगा रखा है. इन एनी केस अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए, पानी घट जाए या किसी कारण से, तो ये फ्यूजिबल प्लग खुल जाएगा और ये पानी आके इस भट्टी को बुझो देगा और ये एक्सीडेंट होने से बच जाएंगे. तो दिस इज फ्यूजिबल प्लग. ये वाटर लेवल इंडिकेटर है जो स्टीम और पानी के लेवल को बताता रहता है. ये एक्सटर्नल सेल है, ये मेन होल है, ये प्रेशर गेज है, ये सेफ्टी वाल्व है, एंटी प्राइमिंग पाइप है, यहाँ से अपन स्टीम काम में लेते हैं, स्टीम स्टॉप वाल्व को. स्मोक बॉक्स है, फायर ट्यूब्स है, ये फायर डोर है, ये डैम्पर्स और ग्रेट. तो ये आप मेरे हिसाब से इसमें आपने सब कुछ समझ लिया है कैसे इसमें स्टीम बनती है. बड़ा सिंपल कंस्ट्रक्शन है इसका. आपका स्केच इसका स्केच डायग्राम है ये विद पार्ट्स. वो ये एशपिट, फायर बॉक्स, क्राउन. ये ग्रेट क्राउन का मतलब ये जो गोल है इसको कहते हैं क्राउन. ये फायर होल है, ब्लो ऑफ कॉक, फीड चेक वाल, फ्लू कैसे जाएगी, फाइव ट्यूब्स में से होकर इसमें से होकर चिमनी से निकल जाएगी. फायर ब्रिक्स की लाइनिंग से, कंबशन चैम्बर कहते हैं इसको. ये फ्यूजिबल प्लग लगा रखा है, वाटर लेवल इंडिकेटर्स है.
एक्सटर्नल सेल है, मेन होल्स है, प्रेशर गेज है, सेफ्टी वाल्व है, स्टॉप वाल्व है, ये एंटी प्राइमिंग पाइप है, फायर ट्यूब, स्मोक ट्यूब, फायर। तो ये उसी फिगर का एक स्केच डायग्राम है जो आपको एग्जाम में आए तो ये बनाना है। इसको जो मेन पार्ट्स है, शेल, ग्रेट, कंबशन चेम्बर, फायर ट्यूब्स, फायर होल, फायर बॉक्स, चिमनी, मेन होल, फ्लू पाइप, वाटर लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, सेफ्टी वॉल, स्टॉप वॉल, ब्लो ऑफ कॉक। इसका एप्लीकेशन कहाँ का होता है? इसका वेराइटी ऑफ प्रोसेस में एप्लीकेशन होता है, खूब सारी इंडस्ट्रीज में होता है इसका एप्लीकेशन। केमिकल प्रोसेसिंग में होता है, पल्प और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में होता है, रिफाइनिंग यूनिट्स में होता है। Besides, they are frequently employed in power generation plants where large quantity of steam ranging from 500 kg per second having a high pressure approximately 16 megapascals 160 बार and high temperature reaching up to 550 डिग्री सेल्सियस के आर जनरली रिक्वायर्ड। ये और कहाँ यूज होते हैं? पावर प्लांट्स में भी यूज होते हैं, जहाँ कर अगर स्टीम आपको 500 किलोग्राम पर सेकंड बनानी है, इतने हाई कैपेसिटी, जहाँ पे 160 बार का प्रेशर और 550 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए, तो वहाँ पे भी ये बॉयलर्स यूज़ किए जा सकते हैं। इसका जो कुछ फीचर्स है वो है, इन द कॉकरन बॉयलर एनी टाइप ऑफ फ्यूल कैन बी यूज्ड। इसे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, कोल भी यूज़ कर सकते हो, ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, आप दूसरे कोई पैलेट्स है, फ्यूल पैलेट्स है, दूसरे कोई लकड़े के, वो भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर स्मॉल कैपेसिटी रिक्वायरमेंट। It gives about 70% of thermal efficiency with coal firing and 75% thermal efficiency with oil firing। कोयला जलाते हो तो इसकी थर्मल एफिशिएंसी लगभग 70% और ऑयल से लगभग 75% आती है। इसका एडवांटेज क्या है? एक तो लो फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड है, इसका फ्लोर एरिया कम चाहिए, लो इनिशियलाइजेशन कॉस्ट है, चालू करने में कीमत कम लगती है। इट इज़ वेरी ईजी टू ऑपरेट है, इसका जो ऑपरेशन है वो बहुत ईजी है। ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ वेरी इजी, ज़्यादा बल्कि नहीं होता है। इट हैज़ ए हायर वॉल्यूम टू एरिया रेशियो। इसका जो कुछ डिसएडवांटेज है वो है लो स्टीम जनरेशन रेट, लिमिटेड प्रेशर हैंडल्स कैपेसिटी, इट इज़ डिफिकल्ट टू इंस्पेक्ट एंड मेंटेन। तो ये आपके ऑल अबाउट बॉयलर्स के बारे में आ गया। थैंक यू वेरी मच।